बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। हुरूफ़ आमिला का बयान। हुरूफ़ आमिला वो हैं जो कलिमे पर या जुमले पर दाखिल होकर उसमें अमल करते हैं। हुरूफ़ आमिला 7 किस्म के हैं। वो ये हैं: हुरूफ़ जर, हुरूफ़ मुशब्बह बिलफ़इल, हुरूफ़ शर्त, हुरूफ़ नवासिब मुदारे, हुरूफ़ जवाज़िम मुदारे, हुरूफ़ निदा, हुरूफ़ नफ़्य यानी मा वला मुशाबिह वलैस। उनमें से बात का बयान पहले आ चुका है, बाकी का बयान यहाँ किया जाता है। यानी हुरूफ़ आमिला वो हुरूफ़ कहलाते हैं जो अमल करते हैं किसी दूसरे कलिमे में। ठीक है। अब उनमें सबसे पहले हुरूफ़ जर। हुरूफ़ जर वो हर्फ़ है, यानी हर्फ़ जर वो हर्फ़ है जो फ़िल या माना फ़िल को अपने माँ बाप तक पहुँचाए। या यूँ कहिए कि फ़िल या माना फ़िल का अपने माँ बाप से ताल्लुक़ जोड़े। हर्फ़ जर वो हर्फ़ होता है जो फ़िल को अपने माँ बाप तक पहुँचाता है, यानी फ़िल के माना को अपने माँ बाप तक पहुँचाता है। माँ बाप यानी अपने बाद वाले कलीमे तक पहुँचाता है जिसमें यह अमल कर रहा होता है। तो हर्फ़ जर वो हर्फ़ है जो फ़िल के माना को अपने माँ बाप तक पहुँचाता है, यानी माँ बाप यानी उसके जो उसके बाद है, मतलब जिसमें वो अमल कर रहा है, जो उसके बाद वाला कलीमा है। माना फ़िल वो कलीमा होता है जिससे फ़िल के माना लिए जा सकते हैं। ठीक है। खैर ये चीज़ तुम्हें बाद में समझ में आएगी, अभी तुम सिर्फ फ़ेल समझ लो। जो फ़ेल जैसा होता है माना उससे फ़ेल के समझे जा सकते हैं। ये यूँ कहिए कि फ़ेल या माना फ़ेल का अपने माँ बाप से ताल्लुक़ जोड़े, एक ही बात है। ये यूँ कह लो कि फ़ेल का अपने माँ बाप से ताल्लुक़ जोड़ देता है। जैसे कतबतु बिल क़लमी, कतबतु का ताल्लुक़ जोड़ा है, बा ने कतबतु का ताल्लुक़ कलम से जोड़ दिया। कतबतु बिल क़लमी, लिखा मैंने कलम के ज़रिए से। ये यूँ कह लो कि फ़ेल के माना को उसने पहुँचा दिया कलम तक। हुरूफ़ जर अपने मदखूल को जर देते हैं, यानी जिस पर हर्फ़ जर दाखिल होता है उसको जर दे देता है और वो मजरूर कहलाता है, यानी उसका मदखूल जिस पर ये दाखिल हुआ है उसको वो मजरूर कहलाता है। जैसे बिल क़लमी, यहाँ बा जार है और अलक़लम मजरूर है। अलक़लम मजरूर है और अलक़लम ये बा का मदखूल है। अलक़लम क्या है? बा का मदखूल है, यानी जिस पर बा दाखिल हुआ है। ठीक है। और बा जार है, यानी जार यानी जर देने वाला। ये हुरूफ़ 17 हैं। बाओ ताओ काफ़ लामो वाओ मुंज़ो मुस्क़ला, बाओ ताओ काफ़ लामो का वाओ मुंज़ो मुस्क़ला, यानी बा ता काफ़ लाम वाओ मुंज़ खला। ठीक है। रुब्ब हाशा मिन आदाफ़ि अन अला हत्ता इला, रुब्ब हाशा मिन आदाफ़ि अन अला हत्ता इला, रुब्ब हाशा मिन आदाफ़ि अन अला हत्ता इला, बाओ ताओ काफ़ लामो वाओ मुंज़ो मुस्क़ला, 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 रुब्ब हाशा मिन आदा, रुब्ब हाशा मिन आदाफ़ि अन अला हत्ता इला, रुब्ब हाशा मिन आदाफ़ि अन अला हत्ता इला, रुब्ब हाशा मिन आदाफ़ि अन अला हत्ता इला। उनमें सबसे पहले बा। बा के मशहूर 9 माना है। सबसे पहले है इल्साक़, फिर इस्तिआनत, फिर मुक़ाबला, फिर तादिया, फिर क़सम, फिर तालील, फिर मुसाहबत, फिर ज़रफ़ियत और फिर ज़ायदा। सबसे पहले है इल्साक़। इल्साक़ यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मिलना, यानी चिपकना, लगना। समझ गए? एक चीज़ का दूसरी चीज़ से चिपकना, लगना, मिलना। खा हकीकतन मिलना हो, जैसे बिही दाउन, उसके साथ बीमारी है, यानी उसे बीमारी है। अब देखो, बीमारी मरीज़ के साथ चिपकी हुई होती है ना, बिल्कुल कैसी? बिल्कुल चिपकी हुई है, लगी हुई है उसके साथ।
अलग नहीं हो सकती उससे, बिल्कुल चिपकी हुई। यह हकीकत में इसको ये कहेंगे इल्साक हकीकी, यह हकीकी इल्साक है। इल्साक माने चिपकना किसी चीज़ के। खा हुक्मन, खा हकीकतन मिलना हो या हुक्मन। हुक्मन मिलना यानी हकीकत में वो एक दूसरे के साथ मिलना ना हो, लेकिन करीब होने की वजह से उसको मिलना कह देते हैं लोग। जैसे करीब करीब हो एक चीज़ दूसरी चीज़ से। जैसे मररतु बिज़ैदिन, गुज़रा मैं ज़ैद के पास से। अब देखो मेरा गुज़रना ज़ैद के पास से हुआ है। ज़ैद ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ज़ैद से लगता हुआ गुज़र रहा हूँ, ज़ैद से टकराता हुआ नहीं गुज़रा, बल्कि ज़ैद के पास से गुज़रा हूँ। तो बस इसको हुक्मन कह देते हैं इल्साक, लेकिन ठीक है, असल इल्साक जो है वो एक चीज़ का दूसरी चीज़ से बिल्कुल मिलना असल में। और हुक्मन का मतलब ये है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के करीब है बस। दूसरा इसका माना है इस्तिआनत। इस्तिआनत यानी मदद चाहना, ज़रिए का तर्जमा करते हैं हम उर्दू में इसका। जैसे कतबतु बिल कलमी, मैंने कलम की मदद से लिखा, यानी मैंने कलम के ज़रिए से लिखा। हम हिंदी में ये भी बोलते हैं मैंने कलम से लिखा, ठीक है, यानी मैंने कलम से लिखा, यानी मैंने कलम के ज़रिए से लिखा, या मैंने कलम की मदद से लिखा। तीसरा माना है इसका मुकाबला यानी बदला। जैसे बिअतु, बेचा मैंने, अस्सौबा, कपड़े को, बिदिरहमिन, एक दिरहम के इवज़, एक दिरहम के बदले में। बिअतु अस्सौबा बिदिरहमिन, मैंने कपड़ा 1 रुपये के बदले में बेचा। चौथा इसका माना है तादिया, यानी लाजिम को मुताद्दी बनाना। ये लाजिम फ़ेल पर दाखिल होगा, ठीक है, और उसको लाजिम फ़ेल के सिले में आ जाएगा और उसको मुताद्दी बना देगा। जैसे ज़हाबा, ज़हाबा का माना है गया, ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद गया। लेकिन अगर मैं इसमें बा हर्फ जर ले आऊँगा तो ज़हाबा ज़ैदुन बिआमरिन, या अब इसका तर्जमा होगा कि ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद गया, लेकिन ज़हाबा ज़ैदुन बिआमरिन, तो इसका तर्जमा हो जाएगा ज़ैद अम्र को ले गया, क्योंकि अब यहाँ पे बा हर्फ जर आ गया है तो उसको मुताद्दी बना देगा। जबकि तादिये के लिए हो बा, तो ज़हाब ज़ैदुन बिआमरिन, ज़हबतु बिज़ैदिन, मैं ज़ैद को ले गया। पहले तो था ज़हाबा, ज़हबतु मैं गया, ज़हबतु बिज़ैदिन मैं ज़ैद को ले गया। तो ये मुताद्दी के माना में कर देता है उसको। खैर हम ये आगे पढ़ेंगे कि मुताद्दी और मिसालें भी इंशाल्लाह आ जाएंगी। लाजिम व मुताद्दी तो तुम समझते हो, लाजिम वो फ़ेल होता है कि जो फ़ाइल पर पूरा हो जाए, उसको मफ़ूल भी की ज़रूरत ना हो। जैसे बैठना, उठना, जाना, समझ गए। और मुताद्दी वो फ़ेल होता है जिसको मफ़ूल भी की ज़रूरत होती है पूरा होने के लिए। जैसे खाना, ले जाना, उठाना, मारना वग़ैरह। पाँचवा इसका माना है कसम खाने के लिए। जैसे बिल्लाहि ला फ़अलन कज़ा, बिल्लाहि यानी अल्लाह की कसम, ला फ़अलन कज़ा, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। छठा इसका माना है तालील, यानी इल्लत बयान करने के लिए। हम फ़ारसी में बोलते हैं बखुदा, जो बा है ये भी यहाँ कसम खाने के लिए। तालील यानी इल्लत बयान करने के लिए, कोई काम हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह है उस काम के होने की, वो बयान करने के लिए, वजह बयान करने के लिए तालील। तो छठा इसका माना है तालील यानी इल्लत बयान करने के लिए। जैसे इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, बेशक तुमने जुल्म किया अपनी जानों पर, बेशक तुमने जुल्म किया अपनी जानों पर। क्यों किया, किस लिए, क्या वजह थी। बित्तिखाज़िकुमुल इजला, तुम्हारे बछड़े को माबूद बनाने की वजह से तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया। समझ गए। तो ये तालील के लिए भी आता है। सातवां इसका माना है मुसाहबत, यानी साथ होना बताने के लिए। जैसे खरज ज़ैदुन बिउसरतिही, ज़ैद अपने ख़ानदान के साथ निकला, साथ के माना में। आठवां इसका माना है ज़रफ़ियत, यानी जगह का माना बताने के लिए। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं मैं, अरब में बोलते हैं फ़ी, फ़ारसी में बोलते हैं दर। तो जलस्तु बिल मस्जिद यानी मैं मस्जिद में बैठा, मैं के माना में, समझ गए, ज़रफ़ियत वाले माना।
तो ज़रफ़ियत यानी जगह होना बताने के लिए, जगह में होना बताने के लिए, जिस जलस्तु बिल मस्जिद, मैं मस्जिद में बैठा। नवा है ज़ायदा। ज़ायदा का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो बेकार होता है, इसका कोई माना नहीं। ज़ायदा का मतलब ये होता है कि ये नहवियों की बहस से खारिज है, नहवियों के नज़दीक वो ज़ायद है, नहवी उससे बहस नहीं करते। हाँ, दीगर उलूम में उसके माना है, ठीक है, दीगर फ़न के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसके माना बनते हैं, लेकिन इल्म नहव के लिहाज से उसका कोई माना नहीं बनते, ठीक है। जैसे अलैसा ज़ैदुन बिक़ाइमिन, अलैसा ज़ैदुन बिक़ाइमिन, लैसा मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होता है, मुब्तदा को अपना इस्म बना लेता है, और मुब्तदा को जो है अपना इस्म बना लेता है, और क़ाइमुन जो ख़बर है उसको अपनी ख़बर बना लेता है, और ये जो है अपने इस्म को रफ़ा देता है और ख़बर को नस्ब देता है। तो लैसा ज़ैदुन क़ाइमन, लैसा ज़ैदुन क़ाइमन, और लैसा ज़ैदुन क़ाइमन और लैसा ज़ैदुन बिक़ाइमिन, दोनों का माना एक है, करीब करीब। तो यहाँ ज़ायदा से मुराद नहवी ये लेते हैं कि अगर उस बा को हटा दिया जाए, यानी अगर उस कलिमे को हटा दिया जाए जुमले में से, तो जुमले के असल माना में कुछ फ़र्क ना है, ठीक है, तो उसे ज़ायदा कहते हैं नहवी। अलैसा ज़ैदुन बिक़ाइमिन यानी अलैसा ज़ैदुन क़ाइमन, एक ही माना, करीब करीब, इसमें लैसा की ख़बर पर बा ज़ायदा है। अच्छा है, दूसरा हर्फ है लाम, बा के तो 9 माना ख़त्म हो गए, अब ये दूसरा हर्फ है लाम। ये लाम के 3 माना है, इख्तिसास, तालील, ज़ायदा, इख्तिसास, तालील और ज़ायदा। पहला माना है इख्तिसास। इख्तिसास कहते हैं एक चीज़ का दूसरी चीज़ के लिए के साथ ख़ास होना बताने के लिए के माना में, के लिए के माना, या ख़ास उसके लिए के माना में। जैसे अलजुल्लु लिल फ़रसी, अलजुल्लु झोल घोड़े के लिए है, लिल फ़रसी घोड़े के लिए, यानी ख़ास घोड़े के लिए, किसी और के लिए नहीं है। अलजुल्लु लिल फ़रसी, एक चीज़ दूसरी चीज़ के लिए ख़ास है ये बताने के लिए, या दूसरी चीज़ के लिए है। तालील, इसके माना बयान कर चुके हैं हम पहले कि इल्लत बयान करने के लिए, वजह बयान करने के लिए, सबब बयान करने के लिए। तो इल्लत बयान करने के लिए ये भी आता है, जैसे दरबतुहु लित्तअदीबी, दरबतुहु लित्तअदीबी, दरबतुहु मैंने उसको मारा, लित्तअदीबी अदब सिखाने के लिए। ज़रब की इल्लत तादीब है, यानी मारने की जो वजह है वो तादीब है, अदब सिखाना है। तीसरे इसके माना है ज़ायदा, इसके माना भी गुजर चुके हैं। ज़ायदा का क्या मतलब होता है, जैसे रदीफ़ा लकुम, रदीफ़ा लकुम, ठीक है, रदीफ़ा लकुम और रदीफ़ा कुम, रदीफ़ा कुम, रदीफ़ा कुम तुम्हारा रदीफ़। रदीफ़ कहते हैं जो सवारी पर पीछे बैठा हुआ होता है, एक तो सवारी चला रहा होता है और दूसरा उसके पीछे बैठा होता है, तो उसको रदीफ़ कहते हैं। रदीफ़, रदीफ़ भी कहते हैं, रदीफ़ भी कहते हैं। तो रदीफ़ा कुम तुम्हारा रदीफ़, यानी जो तुम्हारे पीछे आने वाला, और रदीफ़ा कुम या रदीफ़ा लकुम दोनों का एक ही माना है, क्योंकि लाम यहाँ पे ज़ायद है। अच्छा, तीसरा हर्फ जर है मिन, 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 मिन के 4 माना है, इब्तिदाए गायत, तबयीन, तबईद, ज़ायदा। अब ज़ायदा के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, ज़ायदा किसे कहते हैं, इब्तिदाए गायत किसे कहते हैं। इब्तिदाए गायत यानी मसाफ़त की इब्तिदा बताने के लिए, यानी कोई फ़ासला है, फ़ासला तो समझते हो ना, एक फ़ासला जिसे नापा जाता है, तो उसकी इब्तिदा बताने के लिए क्या, फ़लाँ आदमी यहाँ से वहाँ तक चला, यहाँ से वहाँ गया, अब से अब तक इसने ये काम किया। ये से के माना यानी शुरू के माना, किसी काम का शुरू होना बताने के लिए कि अब से, यहाँ से, उस वक्त से, इस तरह शुरू के माना बताने के लिए आता है। मिन इब्तिदा गायत यानी मसाफ़त की इब्तिदा बताने के लिए, जैसे सिरतु मिनल बसरती इलल कूफती, सिरतु मिनल बसरा इलल कूफा, सिरतु मिनल बसरा इलल कूफा, यानी मेरा जो सफ़र है, सिरतु माने मैंने सैर किया, यानी मैं चला, मिनल बसरा, बसरा से, इलल कूफा, कूफा तक। और
उसका दूसरा माना है तबयीन। तबयीन का माना होता है बयान करने के लिए, बात की वजाहत करने के लिए, यानी किसी मुबहम चीज़ की वजाहत करने के लिए। जैसे सऊती का मालन, मैं तुझे माल दे रहा हूँ, अभी मैं तुझे अभी माल दे रहा हूँ। भाई अब उसको शक पड़ेगा, भाई किस किस्म का माल दे रहा है, दिरहम दे रहा है, दिनार दे रहा है, या कुछ ज़मीन दे रहा है, कुछ फल दे रहा है, क्या चीज़ दे रहा है, उसके जहन में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस इबाम की, यानी ये जो वजाहत नहीं हो रही है इसको कि क्या चीज़ है, इसकी वजाहत करने के लिए मिन आएगा। जैसे सऊती का मालन, मैं तुझे माल दूंगा, मिनत दराहिमी, दराहिम में से, यानी वो जो माल है वो दिरहम है, दराहिम है, यानी मैं तुझे दिरहम दूंगा। अब इसको समझ में आ गया कि भाई माल से मुराद वो दिरहम है। सऊती का मालम मिनत दराहिमी, मैं अभी आपको माल दूंगा दराहिम में से, यानी मैं तुझे अभी दराहिम दूंगा, यानी दिरहम दूंगा। इसमें मिनत दराहिम ने माल की वजाहत की है कि वो दराहिम की कबील से है। तीसरा इसका माना है तबईद। तीसरा इसका माना है तबईद, यानी तबईद कहते हैं ये बताने के लिए कि मिन जिस पर दाखिल हो रहा है, मिन जिस पर दाखिल हो रहा है उसका थोड़ा सा हिस्सा, कुछ हिस्सा बयान करने के लिए, कुछ हिस्सा बयान करने के लिए। जैसे अखज़तु मिनत दराहिमी, मैंने कुछ दराहिम लिए, मैंने कुछ दिरहम लिए, मैंने कुछ दिरहम। इसका तर्जमा करेंगे अखज़तु मिनत दराहिमी, यानी मैंने कुछ दिरहम लिए। मतलब ये कि मैंने बहुत सारे दिरहमों में से, मिनत दराहिमी बहुत सारे दिरहमों में से, मिनत दराहिमी बहुत सारे दिरहमों में से कुछ दिरहम लिए। अब यहाँ पर अखज़तु दराहिमम मिनत दराहिमी, अखज़तु दराहिमम मिनत दराहिमी, ये महज़ूफ़ है। अखज़तु दराहिमन, मैंने कुछ दिरहम लिए, मिनत दराहिमी बहुत सारे दिरहमों में से, यानी मैंने बहुत सारे दिरहमों में से कुछ दिरहम लिए। ठीक है, तो कुछ बताने के लिए, कुछ हिस्सा बताने के लिए भी आता है। तबईज़ जैसे कहते हैं, बास करने के लिए। बास तो तुम समझते ना, ये बास चीज़ें, इसका ये बाज़ है, यानी इसका कुछ हिस्सा है, जुज़ है, टुकड़ा है। चौथा इसका माना वही ज़ायदा, यानी ये ज़ायद होता है। जैसे मा जाअनी मिन अहदिन और मा जाअनी अहदुन, नहीं आया मेरे पास कोई, तो मा जाअनी अहदुन का वही माना होगा करीब करीब जो मा जाअनी मिन अहदिन का है। ठीक है, तो यहाँ मिन ज़ायद है। आज के सबक का ख़ुलासा ये है कि आज हमने हुरूफ़ आमिला के बारे में पढ़ा है, और हुरूफ़ आमिला वो होते हैं कि जो अमल करते हैं। ठीक है, और उनमें सबसे पहले हुरूफ़ जर का बयान है। हुरूफ़ जर वो होते हैं कि जो फ़ेल के माना को अपने माबाद तक पहुँचाते हैं, यानी अपने मामूल तक पहुँचाते हैं जिसमें वो अमल कर रहे होते हैं, अपने बाद, इनके बाद जो कलिमा होता है उस तक पहुँचाते हैं फ़ेल के माना को, या अपने माबाद का ताल्लुक़ जोड़ते हैं फ़ेल से। जैसे कतबतु बिल कलमी, तो बा ने कलम का ताल्लुक़ जोड़ दिया है कतबतु के साथ, कतबा के साथ। ठीक है, और या यूँ कह लो कि कतबा फ़ेल के माना पहुँचा दिए हैं कलम तक बा ने। हुरूफ़ जर अपने मदखूल को जर देते हैं, यानी जिस पर दाखिल होते हैं उसको जर देते हैं, और वो जो उनका मदखूल होता है मजरूर कहलाता है। और ये 17 है। बाव ताओ का फ़ुलामो वाओ मुंज़ो मुस्क़ला रुब्ब हाशा मिन आदा फ़ी अनाला हत्ता इला। सबसे पहला हर्फ जर मुसन्निफ़ ने ज़िक्र किया है, उनमें से बा के 9 माना ज़िक्र किए हैं। मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं कि उसके मशहूर 9 माना है। इल्साक़, इस्तिआनत, मुक़ाबला, तादिया, कसम, तालील, मुसाहबत, ज़रफ़ियत और तादिया। इल्साक़ कहते हैं एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मिलना। अब यहाँ पर दोनों तरीके का मिलना मुराद है, चाहे वो हकीकतन मिलना हो, जैसे बिही दाउन, उसे बीमारी है, यानी उसके साथ बीमारी बिल्कुल चिपकी हुई है, या हुक्मन मिलना हो, करीब हो, एक चीज़ दूसरी चीज़ से करीब है ये बताने के लिए। मरर तो बिज़ैदिन, मैं ज़ैद के करीब से गुज़रा, मैं ज़ैद के पास से गुज़रा। इस्तिआनत यानी मदद चाहना, जैसे कतबतु बिल कलमी। मुक़ाबला यानी बदला होना, जैसे बिअतु सौबा बिदिरहमिन,
मैंने कपड़ा 1 रुपये के बदले में बेचा। तादिया लाजिम को मुताद्दी बना देता है। इसे ज़हबतु बिज़ैदिन, मैं ले गया ज़ैद को। पाँचवा है कसम खाने के लिए, जैसे बिल्लाही, अल्लाह की कसम, जैसे हम फ़ारसी में बोलते हैं बखुदा, अल्लाह की कसम। तो ला फ़अलन न कदा, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। यह कसम नहीं है ला फ़अलन न कदा, ये तो जवाब कसम है। कसम तो बिल्लाही है। और छठा इसका माना है तालील, यानी इल्लत बयान करने के लिए, वजह बयान करने के लिए, कोई काम क्यों हुआ उसकी वजह ये है। इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, बेशक तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया। क्यों किया? बित्तिखाज़िकुमुल इजला, तुम्हारे बछड़े को माबूद बनाने की वजह से। मुसाहबत, साथ होना बताने के लिए, साथ के माना में, जैसे खराजा ज़ैदुन बिउसरतिही, ज़ैद अपने ख़ानदान के साथ निकला। आठवां ज़रफ़ियत, यानी किसी चीज़ का जगह, किसी जगह में होना बताने के लिए, यानी किसी ज़र्फ़ में होना बताने के लिए, जैसे जलस्तु बिल मस्जिद, मैं मस्जिद में बैठा। नवा है ज़ायदा, यानी कुछ माना इसके नहीं होते हैं। अलैसा ज़ैदुन बक़ाइमिन, इसका वही माना है करीब करीब जो अलैसा ज़ैदुन क़ाइमन का है। अच्छा, फिर लाम के 3 माना है, एक इख्तिसास, तालील और ज़ायदा। इख्तिसास यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के लिए ख़ास होना, जैसे अलजुल्लु लिल फ़रसी, झोल घोड़े के लिए है, यानी ख़ास घोड़े के लिए। दूसरा इसका माना है तालील, यानी इल्लत बयान करने के लिए। इल्लत का माना तो गुजर चुका है, ज़रबतुहु लित्तादीबी, मैंने उसको मारा तादीब के लिए। तीसरा ज़ायदा, यानी जैसे रदिफ़ लकुम का वही माना है जो रदिफ़कुम का माना है। और तीसरा हर्फ जर है मिन, इसकी 4 माना ज़िक्र किए हैं। पहला इब्तिदा गायत, फिर तबयीन, फिर तबईज़, फिर ज़ायदा। इब्तिदा गायत यानी शुरू के माना बताने के लिए, कोई चीज़ शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? सिरतु, मैं चला, अब मेरा चलना कहाँ से शुरू हुआ? मिनल बसरा, बसरा से, इलल कूफा, कूफा तक। छठा तबयीन, दूसरा है तबयीन, बयान करने के लिए, वजाहत करने के लिए, जैसे सउती का मालन, मैं तुझे माल दूंगा। अब उसको समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का माल देगा। मिनत दराहिमी, मैं तुझे माल दूंगा दिरहमों में से, यानी मैं तुझे दिरहमों वाला माल दूंगा, दिरहमों का माल दूंगा। मैं तुझे माल दूंगा जो कि दिरहम है, यानी मैं तुझे माल दूंगा जो कि दिरहम है। समझ में अब उसको समझ में आ जाएगा कि माल से मुराद यहाँ उसकी दिरहम थे। मेरा दराहिमी से माल की वजाहत हो गई, दिरहम के कबील से है। तीसरा माना जिक्र किया है तबईज़, तबईज़ यानी बाज़ होना बताने के लिए, कुछ हिस्सा है। जैसे अख़ज़तु मिनत दराहिमी, यानी अख़ज़तु दराहिमम मिनत दराहिमी, मैंने कुछ दराहिम लिए बहुत सारे दराहिम में से। और चौथा इसका माना है ज़ायदा, जैसे माजानी मिन अहदिन, ये यहाँ पर ज़ायद है। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।